अच्छा शहबाज, ये बताइए कि आपने फ्राइडे को बैंक ऑफ पंजाब की भी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग अटेंड की, तो उसमें क्या ख़ास बात सामने आ रही? यस, फ्राइडे को एक बहुत डिटेल ब्रीफिंग हुई बैंक ऑफ पंजाब की और काफ़ी इन्वेस्टर्स आए हुए थे। आई थिंक एक चीज़ अच्छी है कि इन्होंने सारे इन्वेस्टर्स के सारे सवाल के जवाब दिए, तो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है। थोड़ा मैं रिट्रेट कर दूँगी, जो बैंक ऑफ पंजाब की जो प्रॉफिटेबिलिटी है ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस काफ़ी फ्लैटिश रही थी, बट कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर आज ट्रेमेंडस ग्रोथ है। आई थिंक कुछ रीजन्स जो उन्हें दोबारा रिट्रेट करे, और हमने आई थिंक पहले इन्वेस्टर्स को बता भी दिए थे कि जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है सीक्वेंशियली जो सिर्फ आई थिंक नॉर्मल ग्रोथ आई, उसका आई थिंक कुछ रीज़न ये था कि कुछ स्पेशली जो इसकी नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें हमने ग्रोथ देखी सीक्वेंशियली कंपेयर टू अदर बैंक जहाँ डिक्लाइन हुआ। तो कुछ उनके एक्सपेंसिव TDRs थे जो रीप्राइस होने, तो उसकी वजह से हमने इम्पैक्ट यहाँ देखा है ओवरऑल। बट ओवरऑल जो ट्रेंड है बहुत इनकरेजिंग है, और स्पेशली जो प्रॉफिटेबिलिटी हमने पहले भी जिक्र करा था, आई थिंक इस ब्रीफिंग के बाद एक और कॉन्फिडेंस आ गया है कि जो जिस तरह की अर्निंग्स कंपनी ने रिकॉर्ड करी है, बैंक ने रिकॉर्ड करी है, वो सस्टेनेबल लगती है फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स और एटलीस्ट फॉर ईयर्स टू, फॉर द नेक्स्ट 8 क्वार्टर्स, बिकॉज उनकी जो ड्यूरेशन है इन्वेस्टमेंट्स की तकरीबन 2 से ढाई साल है, और तकरीबन जो इन्वेस्टमेंट यील्ड है वो 12% है। आई थिंक एक और उन्होंने चीज़ जो डिस्कस करी जो काफ़ी इन्वेस्टर्स को कंसर्निंग था रिगार्डिंग प्रोविजनिंग लेवल्स। तो हमने पहले भी जिक्र करा था कि जो 1.76 की जो प्रोविजनिंग इन्होंने क्वार्टर एंड क्वार्टर बुक करी है, विच वॉज हायर देन लास्ट क्वार्टर रिवर्सल था। आई थिंक अगर आप देखें जो इनका नॉन परफॉर्मिंग जो पोर्टफोलियो है उसका जो इन्फेक्शन रेशो तकरीबन 6.6% है, विच इज़ वेरी मच इन लाइन विद द ओवरऑल जो इंडस्ट्री का ट्रेंड है। तो नथिंग टू वरी अबाउट, बिकॉज आई थिंक एक और चीज़ है स्पेशली आफ्टर IFRS 9 इम्प्लीमेंटेशन, अगर नहीं कुछ लोगों में बैड डेट हो जाते हैं, मगर ये अगर कुछ लोन्स अंडर परफॉर्मिंग भी हैं उनको बाय अकाउंटिंग लॉ दे हैव टू प्रोवाइड अ प्रोविजनिंग, तो नथिंग टू वरी अबाउट। बट आई थिंक सबसे जो इम्पोर्टेंट एक एक्साइटिंग क्वेश्चन जो लोगों का था अबाउट डिविडेंड्स, हमने देखा है कि बैंक ऑफ पंजाब ने फर्स्ट टाइम एवर क्वार्टरली डिविडेंड दिया, और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद थर्ड क्वार्टर में डिविडेंड देगा, बट आई थिंक मैनेजमेंट ने कभी इस तरह हाईलाइट नहीं करा था कि थर्ड क्वार्टर में डिविडेंड देंगे। बट उन्होंने एक चीज़ जो मेंशन करी है विच इज़ वेरी एक्साइटिंग कि साल के एंड में विल बी ए हिस्टोरिक डिविडेंड। तो मैं कुछ एनालाइज कर रहा था कि अगर आप सिर्फ फोर्थ क्वार्टर की डिविडेंड देखें बैंक ऑफ पंजाब के, तो हाईएस्ट डिविडेंड ₹1.80 दिया है, और हम समझते हैं कि अगर लास्ट क्वार्टर भी इसी तरह का रह सकता है, जो मोस्ट प्रॉब्ली इससे शायद बेहतर ही हो जाए या सिमिलर होगा, सो we can expect a dividend in the range of 2 to 2.5 rupees. So अगर आप देखें 5 रुपये से ऊपर की अर्निंग होती है, so expecting a dividend payout about 50% should be very reasonable.